हारिस शहर के एक पुराने और खामोश हिस्से में रहता था। वो एक छोटे से मकान में अकेला जिंदगी गुजार रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी थकन और बेबसी झलकती थी। ऐसा लगता था जैसे वो जिंदगी से पहले ही हार चुका हो। हर दिन उसके लिए एक जैसा होता था। सुबह उठना, वही नाश्ता, वही रास्ता, वही दफ्तर, फिर वापस आकर वही खामोश कंगा। ना कोई नया चेहरा, ना कोई नई बात। एक दिन आयशा उससे मिलने आई। आयशा उसकी बचपन की दोस्त थी। वो हमेशा जिंदगी से भरपूर रहती थी। आयशा ने कहा, हारिस तुम ऐसे क्यों हो गए हो? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। हारिस ने खामोशी से खिड़की के बाहर देखा। शायद मैं वक्त में कहीं खो गया हूं। आयशा ने कहा, तुम खुद में खो गए हो। ये अल्फाज हारिस के दिल में उतर गए, मगर उसने कुछ न कहा। दिन गुजरते गए, मगर जिंदगी ना बदली। वो एक ना खत्म होने वाले चक्कर में फंस गया था। एक रात वो देर तक जागता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और कमरे में अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे घड़ी रुक गई है। उसने घड़ी को गौर से देखा। सुइयां हरकत नहीं कर रही थीं। हारिस ने घबराकर मोबाइल देखा, मगर वक्त वही था। कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे वक्त वाकई रुक गया हो। हारिस ने दरवाजा खोला और बाहर निकला। पूरा मोहल्ला साकित था। लोग अपनी जगह पर ठहरे हुए थे। एक बच्चा गेंद उछाल रहा था, मगर गेंद हवा में रुक गई। हारिस के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? पीछे से एक आवाज आई, ये वही है जो तुम चाहते थे। हारिस ने मुड़कर देखा। एक पुरस्कार बूढ़ा शख्स खड़ा था। बूढ़े ने कहा, तुमने हमेशा यही चाहा था, ताकि तुम्हें फैसले ना करने पड़े। हारिस ने बेबसी से कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। बूढ़ा मुस्कुराया, दिल की गहराइयों में तुम हमेशा डरते रहे। आगे बढ़ने से, बदलने से हारिस को अपनी माजी की गलतियां याद आने लगीं। वो मौके जो उसने खौफ की वजह से छोड़ दिए थे। बूढ़े ने कहा, अब तुम्हारे पास एक मौका है। या तो तुम उसी वक्त में हमेशा के लिए कैद रहो, या हिम्मत करो और वक्त को दोबारा चलाओ। हारिस ने कांपते हुए पूछा, कैसे? बूढ़े ने उसके दिल की तरफ इशारा किया। फैसला यहां होता है। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। उसे आयशा की बात याद आई, तुम खुद में खो गए हो। हारिस ने आंखें बंद की। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अचानक सब कुछ हिलने लगा। घड़ी की सुइयां दोबारा चलने लगी। बारिश की आवाज तेज हो गई। लोग दोबारा हरकत में आ गए। हारिस जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर सुकून था। अगले दिन उसने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने नई नौकरी के लिए दरख्वास्त दी। पुराने दोस्तों से राब्ता किया और खुद को एक नया मौका दिया। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम वापस आ गए। हारिस ने कहा, नहीं, मैं पहली बार आया हूं। जिंदगी में सबसे बड़ी कैद हमारा खौफ होता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। वक्त कभी नहीं रुकता, मगर हम रुक जाते हैं। हिम्मत करके एक कदम बढ़ाना ही आजादी है।